नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, आज भी हम लोग बात करेंगे अपनी इस ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन का जो इंडिकेटर है वो कैसे काम करता है और आज इसका रिजल्ट क्या रहा। आज 2 जुलाई है तो वो हम चेक करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरा डिटेल में बताऊं। फिर भी अगर आपको डाउट्स हों या समझ में ना आए तो आप मेरे चैनल पर जाकर बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि देखेंगे आपको, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सीट क्या है और कैसे काम करती है और आपकी ट्रेडिंग में ये कैसे हेल्प कर सकती है, सारा कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ये एक ऑप्शन चेन की सीट है। जैसा कि मैं बताता हूँ, इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी सभी का डेटा आता है और ये पूरी तरीके से बहुत सिंपल ऑप्शन चेन भी इसमें आपको दिखेगी, जिसमें ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा आपको। ठीक है, चार्ट दिखेगा, ग्राफ दिखेगा पीसीआर का, ऐसे ही निफ्टी, बैंक निफ्टी सबका दिखता है। स्टॉक्स भी एफएनओ में जितने स्टॉक्स हैं, आप कोई भी स्टॉक्स को देखोगे सभी का पूरा डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी स्टॉक्स एफएनओ में है वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और साथ ही साथ उनका, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ग्रीन कलर आ रहा है तो बुलिश रहेगा स्टॉक, पूरा ग्रीन आएगा तो बुलिश है, रेड आएगा तो बेयरिश है, एक रेड या एक ग्रीन आएगा तो साइडवेज है। साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मिलता है इसमें भी। तो एक कंप्लीट ऑप्शन चेन की सीट है। यहाँ देखेंगे आप तो सब पूरे ऑप्शन चेन के जितने स्टॉक्स हैं सभी की लिस्ट आ जाएगी। कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करेंगे उसका डेटा आ जाएगा। क्योंकि अपडेट एक बार कर देते हैं हम स्टॉप करके, क्योंकि अपडेट मैंने नहीं करी थी जी। तो कोई भी स्टॉक देखेंगे, जैसे ये स्टॉक्स है, यहाँ पर मैं लगाता हूँ जिंदल स्टील्स लगाता हूँ तो उसका भी डेटा आ जाएगा। अभी ये देखिए डेटा आ गया। तो जितने भी स्टॉक्स हैं सभी का डेटा आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी मेन तो निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह के लिए है और स्टॉक्स भी है साथ में। तो इसमें होता क्या है कि देखिए 4 कॉलम है, OI, पीसीआर ट्रेंड, कॉल और पुट। हमें क्या देखना होता है कि OI ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पीसीआर की वैल्यू है, 1 से ऊपर है या 1 से नीचे है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है पीसीआर ट्रेंड, कॉल और पुट। पीसीआर ट्रेंड क्या है, ये देखिए यहाँ पर पीसीआर का डेटा आता है 1-1 मिनट में, ऑटोमेटिक मिलेगा आपको, रिकॉर्ड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सर्वर से आता है, पूरा डेटा आएगा। तो ये ट्रेंड बताता है कि पीसीआर का ट्रेंड क्या कह रहा है, वैल्यू क्या है, उससे देखिए फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, पीसीआर बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो यहाँ पर ये पता चलता है। तो वो अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है। लाइव मार्केट में चलती है ये सीट, कोई डिले कोई लैग नहीं है इसमें। एग्जैक्ट जो डेटा एनएससी की वेबसाइट में आएगा सेम डेटा आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया पीसीआर ट्रेंड। कॉल और पुट क्या है, अब यहाँ जैसे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में देखिए आप कॉल साइड है, एक ग्रीन वाला, रेड वाला पुट साइड है। तो अब साइड में देखेंगे आप इंटरप्रिटेशंस लिख कर आ रहे हैं। ठीक है, इधर भी आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं और इनमें कलर भी अपने आप आ रहा है। देखिए लॉन्ग लिक्विडेशन है, 4 तरीके के होते हैं जो इंटरप्रिटेशंस है, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, तो अब कॉल साइड में जिसका जो भी मतलब है, जैसे लॉन्ग लिक्विडेशन कॉल साइड में एक बियरिश साइन है या शॉर्ट बिल्डअप कॉल साइड में एक बियरिश साइन है तो ऑटोमेटिक कलर लग जाएगा। वही सेम वैसे ही कलर शॉर्ट बिल्डअप पुट साइड में ग्रीन एक बुलिश साइन है और लॉन्ग लिक्विडेशन पुट साइड में एक बुलिश साइन है। तो ये देखिए ऑटोमेटिक कलर लग के आ रहा है जो भी सिनेरियो आएगा। तो हर एक स्ट्राइक प्राइस पर क्या हो रहा है वो हम यहाँ से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये 24,100 हम देखते हैं, देखिए 21 रुपये प्राइस गिर गया है। ठीक है, साथ में OI चेंज देखिए 16,300 OI बढ़ गया है। जब भी किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर OI बढ़ता है और जो प्राइस है LTP है वो गिरता है तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोग सेलर है वहाँ पर। बायर्स भी होंगे, ऐसा नहीं कि बायर्स बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में सेलर्स होंगे। और देखिए किसी ने कॉल को शॉर्ट किया है तो उसका माइंडसेट क्या होगा, या तो मार्केट नीचे जाने वाला है या जा रहा होगा या जा सकता है, ये उसका माइंडसेट होगा। और ज़्यादातर लोग अगर शॉर्ट कर रहे हैं इसका मतलब कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है या ये पूरी ऑप्शन चेन है कॉल पुट साइड की, ये हमें इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट गिर सकता है। तो ये कॉल साइड का, ये केवल कॉल साइड का एक तरफ का है, हमें दोनों तरफ का देखना होता है। देखिए दूसरी तरफ में क्या हो रहा है, सेम स्ट्राइक प्राइस पर वही चीज़ हो रही है, प्राइस गिर रहा है, OI बढ़ रहा है, OI चेंज है ना, ये देखिए OI चेंज। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आपको दिखेगा, ये देखिए OI चेंज। तो यहाँ पर भी शॉर्ट बिल्डअप है, लेकिन यहाँ का शॉर्ट बिल्डअप ग्रीन है। क्यों ग्रीन है, क्योंकि किसी ने पुट को शॉर्ट किया होगा तो उसका माइंडसेट क्या होगा कि मार्केट या तो ऊपर जा सकता है या जाने वाला है या जा रहा होगा। तो इसलिए जो भी माइंडसेट आएगा यहाँ पर सेलर्स या बायर्स का वो दिखाता है। इसलिए इसको मैं लॉजिकल बोलता हूँ, लॉजिक से आती हैं चीज़ें, कोई भी हिडन कोई चीज़ नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई मैंने सीट बना के कोई हिडन कोई फार्मूला रख लिया वो मैं बता नहीं रहा हूँ। बहुत सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव है ये। तो दोनों तरफ का देखिए जो भी सम अप होता है, जैसे कॉल साइड का और पुट साइड का, वो यहाँ पर आता है। अभी आप देखिए कॉल साइड में पूरा रेड आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रेड है।
ठीक है, और पुट साइड में ग्रीन है। देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए कॉल साइड में मोर देन 60% अगर रेड होगा तो यहाँ पर उधर भी रेड आ जाएगा, और इधर भी अगर मोर देन 60% रेड या ग्रीन जो भी होगा वो वहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया है। तो ये तीनों हमें देखने होते हैं कि तीनों ग्रीन रहें या रेड रहें, और ऐसा सिनेरियो बिना चेंज हुए 8 से 10 मिनट तक अगर कंटिन्यू रहता है तो बहुत संभावना होती है कि मार्केट उस तरफ जाएगा। बस यही सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब क्या है कि कई बार हमें पता नहीं रहता है, याद नहीं रह पाता है कि कैसे हम देखें कि ये पहले क्या था थोड़ी देर पहले। तो उसके लिए एक सीट बना रखी है, रिकॉर्डिंग सीट। इस सीट का काम क्या है? इस सीट का काम केवल ये है कि ये स्टार्ट बटन दबाते ही ये डेटा को ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करने लगती है। आप चाहें तो ना भी रिकॉर्ड करें, केवल डैशबोर्ड देखें। मेन सीट देखिए डैशबोर्ड है, लेकिन डैशबोर्ड में जो भी सिग्नल आएंगे, इस सीट का काम क्या है? हर 5 मिनट में उसको रिकॉर्ड करना ऑटोमेटिक। बस एक बार आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिक ये हर 5 मिनट में चारों सिग्नल कॉपी करके पेस्ट करता रहेगा। तो आपके पास एक चार्ट बन जाता है, एक आइडिया रहता है कि कब से पीसीआर ट्रेंड और कॉल और पुट बुलिश था या रेड था, वो आपको दिख जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कैसे। हमें देखना होता है कि कॉल पुट और पीसीआर ट्रेंड तीनों एक ही कलर के हो जाएं और बिना चेंज हुए अगला सिग्नल भी हमें सेम मिले, यानी 2 सिग्नल लगातार रेड, पूरे रेड या पूरे ग्रीन आते हैं, तो उसके बाद हम एंट्री ले सकते हैं। और सेव करना है तो 3 सिग्नल का वेट कर लेते हैं, 3 सिग्नल, तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें ट्रेड कब लेना है? हम 10 बजे के बाद ट्रेड लेते हैं। ठीक है, और जो स्टॉप लॉस भी हम रखते हैं, जैसे निफ्टी है तो निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस हम रखते हैं जैसे 20 से 25 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस 50 से 55 पॉइंट्स, और फिर निफ्टी के लिए भी सेम ही होगा। ठीक है, और अगर निफ्टी में टारगेट की बात करें तो 40 से 45 पॉइंट्स का टारगेट होगा, बैंक निफ्टी में 70 से 80 पॉइंट का टारगेट होगा, फिर निफ्टी में भी करीब उतना ही टारगेट होगा जितना निफ्टी में है। तो बाकी टारगेट बड़ा करने के लिए हमें ट्रेल करना होगा, हम ट्रेल करेंगे तो फिर हमें बड़ा टारगेट मिल सकता है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको खुद आइडिया लगेगा, खुद आप अपनी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो, और भी कोई है साथ में मिला के तो। और बहुत से लोग ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखते हैं तो वो लोग भी कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल चॉइस होती है। लेकिन एटलीस्ट स्टॉप लॉस उतना तो रखना ही पड़ेगा जितना पॉइंट्स मैंने बताए हैं। और अगर हाँ स्विंग हाई या स्विंग लो भी नियरेस्ट है, उन्हीं पॉइंट्स के आसपास आ रहा है, तो सबसे अच्छा स्टॉप लॉस स्विंग हाई या स्विंग लो ही होते हैं। लेकिन अगर काफ़ी दूर है तो हम उतना नहीं ले सकते, तो हम पॉइंट्स को देखेंगे। अगर 20-25 पॉइंट्स में जैसे के आसपास अगर स्विंग हाई या स्विंग लो आ रहा है तो हम उसको ही स्टॉप लॉस की तरह मानेंगे। और हाँ, ट्रेड हम 10 बजे या उसके बाद ही लेते हैं, और कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद ये होता है कि 9:30 के बाद भी ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन सुबह वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा सा हम रुकते हैं, 10 बजे के लिए वेट करते हैं एटलीस्ट शुरू के दिनों में। बाद में प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो हम अब आज का टेस्टिंग करते हैं कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। जो लोग भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आज का टेस्टिंग करूंगा तो पता चल जाएगा कि सीट ने कैसा परफॉर्म किया है, और जो लोग भी पुराने हैं वो तो देख ही रहे हैं, तो आप देखिए। तो देखिए अभी देखिए सुबह सिग्नल आए हैं, सुबह से रेड था, बुलिश था, बियरिश दिख रहा है तीनों, लेकिन 9:54 पर ये चेंज हो गया, पीसीआर ट्रेंड चेंज हो गया। 9:59 पर भी पीसीआर ट्रेंड चेंज है, यहाँ पर भी चेंज है। तो चेंज होने की वजह से, वरना हम 10 बजे, अगर ये सेम रहता तो हम 10 बजे एंट्री ले लेते, लेकिन क्योंकि चेंज हो गया है तो हम एंट्री नहीं बनी। 10:14 पे देखिए फिर से पूरा रेड सिग्नल आया है, लेकिन फिर से 10:19 पर चेंज हो गया, और इस बार पुट भी चेंज हो गया है। और हाँ ध्यान रखिएगा, ट्रेड लेने के बाद पीसीआर ट्रेंड चेंज होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉल या पुट में कोई चीज़ चेंज होती है तो हमें निकल जाना है, या फिर हमारा टारगेट हिट हो जाए या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हम निकल सकते हैं। पीसीआर ट्रेंड चेंज होता रहता है। तो अभी हम देखेंगे, ये देखिए 10:34 पर फिर से पूरा ग्रीन सिग्नल आया है, 10:39 पर रिपीट हुआ, यानी उसके बाद अगली कैंडल बनेगी 10:40 की। तो 10:40 पर हमारा एंट्री होगी, किसकी? कॉल की एंट्री होगी, बुलिश मार्केट है। तो हम एक बार देख लेते हैं, हम निफ्टी को खोलते हैं, 1 मिनट। निफ्टी, ठीक है, 10:40 की बात कर रहा था मैं। 10:40 ये कैंडल है, देखिए रेड वाली ये कैंडल है, यहाँ एंट्री होगी। मार्केट ऊपर जरूर गया है लेकिन थोड़ा नीचे आया है, फिर थोड़ा नीचे गया है, लेकिन उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट यहाँ तक दे दिया है। कितने पॉइंट्स है यहाँ से देखें तो 24,147 से इसने हाई लगाया है, 24,190 करीब, कहाँ 190 का, तो 47 से 90 करीब हमें 43 पॉइंट मिले हैं। तो दोस्तों निफ्टी में 43 पॉइंट्स बहुत होते हैं, तो यहाँ पर मिला है। अब आप देखिए मार्केट क्योंकि बहुत तेज़ी से गिर रहा था ना, इस पूरा ट्रेंड इसलिए हमें नहीं मिला क्योंकि बहुत तेज़ी से गिर रहा है, पूरा डेटा बेयरिश हो चुका था। और अब हमें देखिए पीसीआर ट्रेंड ने बचाया है। आप देखिए यहाँ पर, 1 मिनट, पीसीआर ट्रेंड ने देखिए हमें बचाया, वरना पीसी देखिए मार्केट तो देखिए यहाँ तक भी रेड था, ये देखिए 10 बजे फिर हमारी एंट्री हो जाती, लेकिन पीसीआर ट्रेंड का मैं इसीलिए यूज़ करता हूँ
इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल और पुट होता है, क्योंकि ये हमें बताता है मार्केट किस तरफ जाएगा। लेकिन सही एंट्री दिलाना और कई बार गलत एंट्री से रोकना भी पीसीआर ट्रेंड का काम है। तो क्योंकि यहाँ पीसीआर ट्रेंड ग्रीन हो गया था तो हमें एंट्री नहीं मिली, वरना एंट्री मिल जाती। तो इसलिए हमें, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से गिरा है, तो पूरा देखिए जो इतना, ये वैसे तो बहुत बड़ा मूव है ग्रीन कलर का, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तक, लेकिन क्योंकि मार्केट बहुत तेज गिरा है इसलिए ये जो ट्रेंड चेंज होने में समय लगता है। फिर भी आप देखिए 40 पॉइंट कम नहीं होते निफ्टी में। तो निफ्टी में हमें एक ट्रेड मिला, उसके बाद देखते हैं, देखिए बुलिश दिखा रहा है, क्या देखते हैं और कोई ट्रेड मिला है। हाँ, उसके बाद देखिए 12-14 पर फिर से एक ट्रेड मिला है, लेकिन ये सिग्नल वापस से रिपीट नहीं हो पाया। 12-24 पर फिर से सिग्नल आया जो कि 12-29 पर रिपीट हुआ। तो हमारी एंट्री कब बनेगी अब? 12-30 पर। अगली कैंडल 12-30 की है, 12-30 यहाँ पर। ये देखिए कितना अच्छा है, इससे अच्छी एंट्री क्या ही होगी, इतनी बड़ी कैंडल बन गई। कई बार किस्मत भी बहुत साथ देती है। ये देखिए यहाँ से देखिए, उसके बाद इतना बड़ा मूव है। तो बहुत ही, यहाँ तक भी अगर देख लो एक कैंडल में ही 5 मिनट में ही कितना पॉइंट्स मिल गए। 151 से आप यहाँ तक देखो, इसने 2 कैंडल की बात करें, 59, आराम से 60 पॉइंट आराम से यहाँ मिल गए। और उसके 60 पॉइंट के यहाँ तक देखें 3 कैंडल में 60 से 70-80 पॉइंट मिल गए, और नीचे जाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो फिलहाल 2 ट्रेड हमें अच्छा मिला, तो 2 ट्रेड मिले, दोनों अच्छे थे। उसके बाद देखिए एक ग्रीन एक रेड हो गया, तो मार्केट साइडवेज हो गया। तो निफ्टी में हमें देखा कि हमें 2 ट्रेड मिले। हम बैंक निफ्टी अब टेस्ट करते हैं। बैंक निफ्टी भी देखिए सुबह से बेरी से आपने देखा ही है मार्केट कैसे गिरा है, लेकिन देखिए पीसीआर ट्रेंड इसमें भी बदलने लगा है 954 से, क्योंकि फिर मार्केट उठने लगा था। ये देखिए तीनों रेड सिग्नल आए लेकिन रिपीट नहीं हो पा रहे हैं। ये देखिए रिपीट नहीं हो पा रहे हैं पीसीआर ट्रेंड की वजह से। और उसके बाद फिर पीसीआर ट्रेंड की वजह से देखिए लगातार सिग्नल तो आ रहे हैं, क्योंकि कॉल पुट जल्दी चेंज नहीं होता। बहुत बड़ा अगर फॉल आया है, इसीलिए मैंने पीसीआर ट्रेंड को यूज़ किया है, वरना लॉस होने के चांसेस इसमें भी थे। क्योंकि देखिए कॉल पुट तो रेड ही दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा है, और एलटीपी में चेंज एक बार हो जाता है तो बड़े चेंज होने के बाद जल्दी नहीं होता, जल्दी चेंज नहीं होता, क्योंकि ये ऑप्शन चेन है। लेकिन पीसीआर ट्रेंड ने हमें बचाया, हमें कोई एंट्री नहीं मिली। ये देखिए, क्योंकि एक ही बार सिग्नल आया, सिग्नल रिपीट तो हुआ नहीं। ये देखिए उसके बाद एक एंट्री मिली है 11-14 पर, फिर से सिग्नल आया, 11-19 पर रिपीट हुआ, और ये भी बियरिश का सिग्नल है। तो 11-19 के बाद कौन सी कैंडल है? 11-20। तो 11-20 पर हमारी एंट्री होगी, 11-20 यहाँ पर। ये देखिए बैंक निफ्टी है ना, ये बैंक निफ्टी, ये है, सॉरी मैं निफ्टी में देख रहा था, 11-20 यहाँ पर है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना अच्छा, एक ही 2-3-4 कैंडल में ही देखिए पूरा इतने पॉइंट्स दे दिए। कितने पॉइंट्स दिए? 52,370 से नीचे इसने लो लगाया है 52,060 का, यानी 300 पॉइंट्स तो आराम से मिल ही गए। कितने 25 मिनट में, बहुत है। उसके बाद भी देखिए मार्केट गया ऊपर, लेकिन नीचे गया है, लेकिन इतने पॉइंट्स भी बहुत हैं। ये देखिए इसने पूरा रेड, ये रेड ही रहता है। पीसीआर ट्रेंड देखिए बाद में चेंज होता भी है, तो हमें नहीं रखना है, नहीं डरना है। हम टारगेट मिलेगा, उसके बाद ट्रेल करेंगे तो ही हमें बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। अब ये चेंज हुआ 1-24 पर, ये चेंज हो गया, एक ग्रीन एक रेड, यानी कोई एंट्री नहीं है, और फिर ये यही ऐसा ही रहता है। तो हमें एक ही ट्रेड मिला बैंक निफ्टी में, लेकिन अच्छा ट्रेड था। अब हम फिन निफ्टी देखते हैं। फिन निफ्टी भी करीब करीब वैसे ही चलता है। देखिए इसमें भी देखिए सुबह से बियरिश था, उसके बाद पीसीआर ट्रेंड ने हमें ट्रेड से बचाया, वरना ट्रेड मिल जाता। ये देखिए कोई कॉल और पुट रेड है, लेकिन पीसीआर ट्रेंड बुलिश हो गया, मार्केट ऊपर जाने लगा था। और ये चेंज 10-44 पर ये चेंज हो गया है, एक ग्रीन एक रेड, यानी कोई एंट्री नहीं। एक ग्रीन एक रेड का मतलब कोई एंट्री नहीं। तो हम देखेंगे नीचे कब चेंज हुआ है, कब दूसरा सिग्नल आया है। अरे कोई सिग्नल नहीं आया है, कोई सिग्नल नहीं है इसमें, डेटा वैसा नहीं बन पाया कि सिग्नल आए। हम एक बार बैंक फिन निफ्टी देखते हैं। फिन निफ्टी आप देखिए, फिन निफ्टी में देखिए मूवमेंट कम है। जब भी मूवमेंट कम होगा तो ये सिग्नल कम देगा। ये ज़्यादातर बड़े या अच्छे मूवमेंट को ही दिखाता है। एक मूवमेंट यहाँ पर आया ज़रूर था, लेकिन इसके डेटा में नहीं वो आ पाया, तो इसमें साइडवेज ही दिखाया है। और अच्छी चीज़ इस सीट की ये है कि साइडवेज मार्केट में ये ज़्यादातर साइडवेज दिखाता है, क्योंकि बाकी बहुत से इंडिकेटर होते हैं ना, वो बाकी बहुत अच्छा काम करेंगे ट्रेंडिंग मार्केट में, लेकिन मार्केट जहाँ साइडवेज होती है वहाँ पर सारा खेल खराब हो जाता है। इतने सिग्नल आते हैं कि उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो ये साइडवेज मार्केट में अच्छा काम करता है। तो फिन निफ्टी में हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। एक बार मिड कैप निफ्टी देखते हैं। मिड कैप निफ्टी भी देखिए सुबह से बियरिश था, लेकिन उसके बाद पीसीआर ट्रेंड चेंज हो गया, फिर से बियरिश हुआ है 10-24 पर। ठीक है, 10-24 पर हुआ, इसको थोड़ा इधर खिसका लेते हैं, आपको आइडिया रहेगा। ये देखिए 10-24 पर हुआ है, 10-29 पर फिर से हुआ है। तो हमारी एंट्री कब बनेगी? 10-29 के बाद 10-30 की कैंडल पर। 10-30 की कैंडल पहले हम लगा लेते हैं। और एक बियरिश सिग्नल था, यानी पुट का सिग्नल था,
10:30 ये कैंडल, इससे बढ़िया एंट्री क्या ही मिलेगी। ये देखिए यहाँ से इसने एंट्री दी है, उसके बाद मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाते हुए देखिए नीचे जाता जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। कहाँ तक गया है? 13 यानी 1 बजे तक गया है देखिए। और मिड कैप निफ्टी भी पूरा रेड है हमारा। पीसीआर ट्रेंड चेंज हो रहा है, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चेंज देखिए, ये जल्दी चेंज नहीं होता है, ये चेंज तभी होगा, पूरे दिन चेंज नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हमें टारगेट मिल जाए तो हम निकल जाएंगे। ये देखिए पूरे दिन चेंज नहीं हुआ है पीसी ये मिड कैप निफ्टी मार्केट, हालांकि देखिए ऊपर गया था, लेकिन मैंने बताया ना कि जब बहुत सिग्नल बड़ा आ जाता है तो कई बार और बाद में उतना चेंज नहीं हो पाता। लेकिन कोई बात नहीं, एक ट्रेड भी इतना बड़ा मिल जाए, इसका आधा भी मिल जाए तो बहुत होता है। तो एक ही सिग्नल मिला है हमें इसमें मिड कैप निफ्टी में, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो हमने देखा निफ्टी में भी हमें 2 सिग्नल मिले, बैंक निफ्टी में एक ही सिग्नल मिला, फिर निफ्टी में कोई सिग्नल नहीं था और मिड कैप निफ्टी में एक सिग्नल था। तो अच्छा काम किया आज भी इस सीट ने। तो दोस्तों यही थी आज की बैक टेस्टिंग, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर अच्छा लगा हो एनालिसिस तो। और जो लोग भी सीट को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर लिख कर आ रहा है व्हाट्सएप का, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और हाँ बता दूं, एक प्राइस ज़रूर है इस सीट का, छोटा सा प्राइस आपको देना होगा। लाइफ टाइम के लिए ये सीट आपको मिल जाएगी, आप यूज़ कर पाएंगे। और हाँ, ये सीट विंडोज़ पीसी पर ही चलेगी या लैपटॉप पर चलेगी। विंडोज़ 10 या 11 आपके पीसी या लैपटॉप में होना चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या उससे हायर वर्जन आपके पीसी में होना चाहिए, तभी ये सीट काम करेगी। तो अगर आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड हो, सीट लेना चाहता हो, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, परचेज़ करके ये सीट आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।